प्रियजनों, मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आपकी इस प्रजा के लिए वचन देना। तो प्रभु ने कहा मेरे इन बच्चों से कहे, और वचन दिया है यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8। प्रभु ने कहा मेरे बच्चों से ये बोल, ये भविष्यवाणियां गुप्त रखने वाली नहीं, परंतु ये भविष्यवाणियां लोगों को सुनाने के लिए हैं। और जो वचन आपके लिए दिया है वो इस तरह से है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8। अनेक बार आपने इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन पुनः प्रभु आपसे कहना चाहता है, बच्चों तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है बच्चों तुम ईश्वर के हो, बच्चों तुम ईश्वर के हो, और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है, वह उससे महान जो है संसार में है, जो संसार में है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, प्रभु कह रहा है कि मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, तुम ईश्वर के हो। किसके हो? तुम ईश्वर के हो, तुम मेरे हो। और यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में इस बात को वो प्रमाणित करता है कि मेरे इन बच्चों से कह कि मैं इन्हें अनंत काल से प्रेम करता आया हूं। मुझे दिन भर में ना जाने कितने फोन कॉल्स आते हैं। आज यात्रा करते समय कम से कम 50 से भी ज्यादा फोन कॉल्स आए और मैं अटेंड करता रहा, सबकी समस्याओं को सुनने के लिए। हर व्यक्ति की समस्या है, कोई भी ऐसा नहीं जो समस्याओं से आजाद है। किसी का परिवार का सदस्य बीमार है, तो कोई कर्ज में डूबा है, तो कोई निराश है, तो किसी के घर में मन मुटाव है, तो कोई निराशा में है, तो किसी को सांत्वना नहीं है, तो किसी के मन में अपराध बोध है, तो कोई चर्च नहीं जाना चाहता, किसका प्रार्थना में मन नहीं लगता, कोई वचन नहीं पढ़ सकता, कोई वचन बोल नहीं सकता, तो कोई हालेलुया नहीं बोल सकता, तो कोई ताली नहीं बजा सकता। प्यारे भाई और बहनों, हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से ग्रसित है और उदास है, निराश है। ये हकीकत है जिंदगी की। छोटे से लेकर बड़ा तक, विश्वासी से लेकर प्रभु के चुने हुए अभिषिक्त तक, उसके प्रचारक तक किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी समस्या से ग्रसित है। और प्रभु आपको याद दिलाता है कि है मेरे दास, इनसे बोल, मेरी ओर से इनसे बोल, मैं इनसे प्यार करता हूं। बोले प्रभु धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद, आप मुझे प्यार करते हैं, आप मुझे प्यार मैं करते आपको हैं। धन्यवाद देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु आपको पुनः इस बात को याद दिलाना चाहता है। और वो कहता है यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 में कि मैं तुम्हें अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं। करता था नहीं, इट कंटिन्यूस कि मैं तुम्हें अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं। तो तुम अपने जीवन में फिर क्यों निराश बैठे हो? क्यों तुम उदास बैठे हो? क्यों तुम अपने आप को मारा हुआ समझते हो? क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए मार खाई है। प्यारे भाई और बहनों, विश्वासियों के जीवन में ये आशा भरी होनी चाहिए। विशेष तौर पर 40 के इस दौरान में अगर उसका प्यार देखना चाहते हैं तो क्रूस के ऊपर उसका प्यार देखना, प्यारे भाई और बहनों, कहीं और नहीं। अगर आप यीशु का सच्चा प्यार देखना चाहते हैं तो वो आपको क्रूस पर दिखेगा, शायद दूसरी जगह नहीं। क्योंकि क्रूस पर जो बलिदान दिया उनकी अन्य सेवाओं और चमत्कारों से कहीं ज्यादा बड़ा था। प्यारे भाई और बहनों, उसने मेरे और आपके लिए क्रूस को सहन किया। जानते हैं, हम और आप अपनी समस्याओं को देखते हैं, लेकिन यीशु ने अपनी समस्याओं को नहीं देखा। यीशु ने भारी क्रूस को नहीं देखा जिसे वो उठाने वाले थे कि ये इतना भारी होगा, मैं कैसे इसको ढोऊंगा, मैं इसके नीचे गिर जाऊंगा, मेरे हाथों में कीलें ठोक दी जाएंगी, मुझे ये कोड़ों से मारेंगे, घसीटेंगे, लताड़ेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों,
प्रभु ने उस क्रूस की ओर नहीं देखा, समस्या की ओर नहीं देखा। जानते हैं उन्होंने कहां देखा? उन्होंने वो जगह देखी जो पिता ने क्रूस के मृत्यु के बाद उनके लिए ठहराई थी। दाहिने बैठने का सिंहासन जो था वो यीशु को दिख रहा था, इसलिए वो क्रूस उठाकर मेरे और आपके लिए चल पड़ा। उन्हें वो नाम दिख रहा था जो पिता देने वाला था। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 में पढ़ते, सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम पिता उसे देने वाला था। ईसा की निगाहें उस नाम पर थीं, इसलिए वो क्रूस लेके चल पड़ा। उन्होंने समस्याओं को नहीं देखा, उन्होंने कोड़ों को नहीं देखा, उन्होंने अपनी बगल को छिदते हुए नहीं देखा। हालांकि उन्हें सब कुछ मालूम था कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। प्रियजनों, मैं और आप अपनी समस्याओं को देखते हैं। मैं और आप अपने जीवन में अपनी ही दुविधाओं में दिन प्रतिदिन उलझते जाते हैं और सोचते हैं कि हम प्रभु की आशीष कैसे ग्रहण करेंगे। कोई एक बहन मुझसे कह रही थी, प्रभु हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्यों हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है? क्यों मेरे जीवन से कष्ट नहीं जा रहा है? मैंने ये किया वो किया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है। अगर मेरे विचार हर विचार को प्रभु पूरा करने लगता तो दुनिया के इतने लोग हैं, सबके विचारों को पूरे करना लगता तो हम तो सब अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं। मैं उपयुक्त समय आने पर तुम्हें हर चीज मुहैया कराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 8। विधि विवरण ग्रंथ बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी चैप्टर 7 वर्स 8। कल आप लोग बाइबल लेके आइएगा, क्योंकि मैं 1 घंटे बात करूंगा तो वचन के साथ बात करूंगा। और अगर आपको कोई चंगा करेगा तो वो वचन चंगा करेगा, कहानी या चुटकुला अच्छा नहीं करेगा। किसी व्यक्ति की बातें अच्छा नहीं करेंगी आपको, किसी व्यक्ति या महान व्यक्ति की बातें आपको सांत्वना नहीं देंगी। कुछ क्षण के लिए आपका एंटरटेनमेंट जरूर करेंगी, लेकिन यीशु की बातों में लाइफ है। प्रभु ने कहा मेरे वचन आत्मा और जीवन है। मेरे वचन आत्मा और जीवन है और तुम इन्हीं के द्वारा शुद्ध हो गए। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 कि तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के शब्द ने तुम्हें चंगा किया है। तो आज जब आप वचन सुनेंगे तो ये आपके हृदय को छेदेंगे, ये आपके हृदय को कुरेदेंगे प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि जब पौलुस और सीलस खड़े होकर वचन सुनाया करते थे, पेतरुस जब भीड़ के सामने बोलता था तो उनके हृदय छिद जाते थे और वो मूर्छित हो जाते थे और पूछने लगते थे, सज्जनों मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज से तीसरे दिन मैं आपको वादा करता हूं, आप भी पूछेंगे, प्रभु मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु मेरी बच्ची को अच्छा वर मिल जाए, मुझे क्या करना चाहिए? आप पूछेंगे, प्रभु अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं क्या करूं? आप पूछेंगे, प्रभु मेरा परिवार उन्नति कर पाए, इसके लिए मैं क्या करूं? और प्रभु आपको जवाब देगा। जानते हैं क्या जवाब देगा? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, तुम मुझ में विश्वास करो और पिता में भी विश्वास करो, क्योंकि यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे विश्वास का वरदान दीजिए, मुझे विश्वास का वरदान दीजिए, आपका वचन सुनने का वरदान दीजिए, आपका वचन सुनने का वरदान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो विधि विवरण ग्रंथ में आपके लिए पढ़ना चाहता था अध्याय 7 पद संख्या 8 में कि प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया। इब्राहिम से उसने शपथ की, बुढ़ापे में उसे संतान दिया और उससे वादा किया कि मैं तेरी संतति को रेत के कणों के समान कर दूंगा। प्यारे भाई और बहन, और आज ऐसा ही है, आज ऐसा ही है। प्रभु को जानने वालों की संख्या अनगिनत है। मैं और आप शायद नहीं जानते हैं, क्योंकि हम अपने ही लोगों को जानते हैं। आप जरा बाहर जाके, क्योंकि मैं रोज लोगों से, लोग प्रार्थना करने के लिए कॉल करते हैं, तो इसलिए हमें पता लगता है कि वे भले ही इधर उधर हैं, परंतु प्रभु को जानने वालों की उसने मुट्ठी भर लोगों को
दुनिया में फैलाया और वचन फैलाया। प्यारे, आज YouTube चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यीशु का वचन घर घर पहुंचा है, घर घर पहुंचा है। जानते हैं, एक जमाने में मिशनरी लोग घर जाया करते थे, एक जमाने में मिशनरी लोग यात्रा किया करते थे, लेकिन अब प्रभु ने उसी तकनीक का, इंसान के द्वारा बनाई गई तकनीक का इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया कि उसके द्वारा वो लोगों के घर में पहुंच गया। ये उसकी महानता है प्यारे भाई और बहनों, ये उसका चमत्कार है, ये कार्य उसके अपूर्व हैं, जिसे वो स्वयं कहता है जो बातें तुम्हारे लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। लूकस का सुसमाचार, लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद 18 संख्या 27। पद संख्या 27। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव वो है ईश्वर के लिए संभव हैं। वह ईश्वर के लिए संभव है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो वो आपको अनंत काल से प्रेम करता है। आप पूर्वजों से जो शपथ उसने खाई थी उसने उसको पूरा किया, और उसने अपने भुजबल से दास्ता से निकालकर मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से उन्हें छुड़ाया। मुझे और आपको शैतान की गुलामी से छुड़ाया, मुझे और आपको उन प्रलोभनकारी दमनकारी शक्तियों से छुड़ाया। इसलिए जब हम हताश होते हैं, जब हम निराश होते हैं, जब हम पाप में डूब जाते हैं, तो अनायास ही सहज ही उठकर चल पड़ते हैं। कहाँ जानते हैं? या तो कन्फेशनल में, या वेदी के सामने, या पुरोहित की खोज में रहते हैं, सांत्वना प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक सलाह प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक वचन को सुनने, साधना में भाग लेने, पापों का प्रायश्चित करने के लिए, क्योंकि हमें पता है वो हमारे लिए बैठा है और हमें गले लगाने के लिए तैयार है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 34 भजन संहिता 34 साम नंबर 34 वर्स 6, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाना, किसी और की नहीं। मैंने देखा बहुत सारे लोग अगर निराश हैं तो प्रभु की ओर दृष्टि लगाए हुए नहीं हैं। कुछ दिन पहले एक भाई कह रहा था, फादर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बड़ा बेचैन हूँ, मैं इतना बेचैन हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, मेरा काम भी नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, और मेरे ऊपर लोग यूं ही अभियोग लगाए जा रहे हैं। हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने संदेश दिया। मैंने कहा भाई, पहले आप प्रभु के साथ थे और अब आप प्रभु से दूर हो चुके हैं, क्या ये सच बात है? प्रभु ये संदेश दे रहा। हाँ फादर जी सच बात है। तो मैंने कहा जाओ घुटना टेको, प्रभु की संगति में रहो, उसकी ओर दृष्टि लगाओ, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि लगी हुई है मैं पैसा कैसे कमाऊं, कितना ज़्यादा पैसा मुझे मिलेगा, मैं कितनी मेहनत करूं और उसका फल कैसे मिलेगा, मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 में पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है तुम पहले धार्मिकता की खोज करो, उसके राज्य की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को मैंने अनुभव किया, अपने जीवन में अनुभव किया। मैं बहुत लंबे समय तक पल्ली पुरोहित के रूप में काम करता रहा, चीज़ों के पीछे, जैसा कि हमारे इंस्टीट्यूशन के कामों को करता रहा, लेकिन बहुत बार सेटिस्फैक्शन नहीं होता था, संतुष्टि नहीं होती थी। अधिकारियों से बड़ी अपेक्षा रहती थी कि कोई प्रशंसा करेगा, लेकिन जब प्रभु ने छुआ, ऐसा छुआ कि मैंने वचन बोलना शुरू किया, और विशेष तौर पर पहले भी बोलता था, लेकिन लॉकडाउन में इसको बड़ी दृढ़ता के साथ बोला। जब दृढ़ता के साथ मैंने बोलना शुरू किया तो मैंने अपने अंदर खुद ब खुद वचन को काम करते हुए देखा। कुछ ऐसे काम जो थे, जो असंभव थे, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने वो चुटकियों में कर डाले हैं। वो वचन पूरा हुआ कि जो दृढ़ता पूर्वक ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं वो उनके मनोरथ को पूरा करता है।
और जो उस पर दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा नहीं रखते उनका घर शीघ्र ही उजड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे दृढ़ता पूर्वक मुझे दृढ़ता पूर्वक आप पर श्रद्धा रखने का आप पर श्रद्धा रखने का वरदान दीजिए। वरदान दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, अपने परिवार को, मैं अपने परिवार अपने को, जीवन को अपने जीवन को आपके चरणों में आपके चरणों समर्पित में करता हूँ, समर्पित करता अपनी हूँ। सेवकाई को, अपनी सेवकाई अपनी को, संतान को अपनी संतान समर्पित को करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपसे कह रहा था कि प्रभु चाहता है कि आप आज ये इस बात को जाने कि प्रभु आपको प्यार करता है, इसलिए वो चाहता है कि आप उस पर श्रद्धा रखें। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 3 प्रवक्ता कहता है, जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र ही उजड़ जाता है। क्या कहता है? जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र ही उजड़ जाता है। तो कई लोगों के घर उजड़ गए क्योंकि वहां पर प्रभु का डेरा नहीं, उनके जीवन में प्रभु की संगति नहीं है, वो प्रभु के साथ नहीं है। क्योंकि संत योहन के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है कि जिस घर में प्रेम है उस घर में ईश्वर है। जिस घर में प्रेम है उस घर में ईश्वर है, और जिस घर में प्रेम नहीं है उस घर में ईश्वर नहीं है। तो अगर ईश्वर को मेरे और आपके परिवार में और जीवन में काम करना है तो मुझे और आपको श्रद्धा रखनी है, और दूसरी बात उसकी ओर दृष्टि लगाना है। इसलिए भजनकार कहता है, स्तोत्र संख्या 37 पद संख्या 4, बहुत सारे लोग निराश हैं। मैंने आपसे कहा, मेनी पीपल आर सफरिंग, so many are just they do not know what to do, where to go. suicidal tendencies, माता पिता से झगड़ा, भाई बहनों से मनमुटाव, आपस में एक दूसरे से नफरत, चर्च से दूर रहना, वचन से दूर रहना, हर बार ये कहना मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये क्यों टेंडेंसीज आती हैं? क्योंकि वचन हमारे जीवन में नहीं है, यीशु हमारे जीवन में नहीं है। क्योंकि जिसके पास यीशु है उसके जीवन में ये बातें नहीं हो सकती। प्यारे भाइयों और बहनों, जरा अपना विचार करके देखना जीवन पर। तो प्रभु कहता है, स्तोत्रकार कहता है, वचन में लिखा है अध्याय 37 साम नंबर 37 वर्स 4, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। नाउ फॉर इंस्टेंस, इफ समवन आस्क्ड मी कि मेरा काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा मनोरथ पूरा क्यों नहीं होता, मेरे विचार जैसा मैं सोचता हूं ऐसा क्यों नहीं होते, तो प्रभु कह रहा है कि तुम अपना आनंद प्रभु में नहीं खोजते हो, तुम अपना आनंद कहीं दूसरी जगह में खोजते हो। इसलिए तुम्हारा रिश्ता बना नहीं रहता। तुम अपना घर छोड़कर आनंद किसी दूसरी जगह में खोजने के लिए जाते हो, इसलिए तुम्हारा मनोरथ पूरा नहीं होता। तुम अपने बच्चों को छोड़कर अपने दफ्तर में व्यस्त रहते हो, इसलिए घर में कलेश रहता है और तुम्हारे काम बिगड़ते रहते हैं। तुम्हारा आनंद कहीं और है, तुम्हारा आनंद मेरे पास नहीं है। क्योंकि वो कहता, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होकर मुझसे जो कुछ भी मांगते मैं उन्हें प्रदान करता हूं। ये 2 और 3 कौन है प्यारे भाई और बहनों? आप 2 और आपके 2। ये नहीं सोचना पुरोहित हैं और कलीसिया के लोग हैं। ये घर की 4 दीवारी के अंदर रहने वाले माता पिता और उनके 2 छोटे मोटे नन्हे मुन्ने, ये वो हैं 2 और 4। ये 2-4 लोग वो हैं, 2 या 3 वो लोग हैं। अब प्रथा आ गई है, हम 2 हमारे 2, किसी का एक ही है। तो प्रभु कहता है जहां पर 2 या 3, अपने घर को मंदिर बनाना प्यारे भाई और बहनों। इसलिए वो कहता है जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करता हूं, जो मुझे तुच्छ समझते हैं
मैं भी उन्हें तुच्छ समझता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपका आदर करता हूँ। मैं आपका आदर करता मुझ हूँ। पर दया कीजिए। मुझ पर दया कीजिए। मैं आपको प्यार करता हूँ। मैं आपको प्यार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने आपको प्रभु की ओर से अनेक बातें बताने का प्रयास किया, और वो ये है कि आप निराश हैं तो प्रभु कहता है निराश मत हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्रभु कहता है आप गरीबी में हो तो तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आज की रात्रि आप देखेंगे प्रभु आपको आनंद से भर देगा, अगर आप अपनी अपनी अनॉइंटिंग को स्वीकार करेंगे। तो जब ये वचन बोला जाता है तो सोचना कि ये मेरे लिए बोला जा रहा है, ऐसा मत सोचना। कुरिन्थ के लिए अभी भी हम वचन बोल रहे। नो, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज बीइंग स्पोकन टू द पीपल ऑफ सेंट जोसेफ कैथेड्रल मेरठ। पिता यीशु, पिता परमेश्वर यीशु मसीह, संत पौलुस ये वचन आज कैथेड्रल की कलीसिया को संबोधित करते हुए बोल रहा। प्यारे भाइयों और बहनों, ए मेरे मेरठ वासियों, तुम ईश्वर के बच्चे हो। ए मेरे मेरठ वासियों, ईश्वर तुमको प्यार करता है। ए मेरे इस पल्ली के लोगों, तुम ध्यान से सुनो, कान लगाकर सुनो कि प्रभु ने तुमको प्यार किया है। होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1, प्रभु कहता है इज़राइल जब बालक था तो मैंने मिस्र देश से उसे अपने पुत्र को बुलाया। देखिए ध्यान से सुनना वचन है, इज़राइल जब तू बालक था तब मैंने तुझे इज़राइल से बालक कहकर बुलाया। ऐ मेरे मेरठ वासियों, जब तुम बालक थे, छोटे थे, माँ की गोद में थे, ए यूदा जब तू अपनी माँ के गोद में खेला करता था तब तेरी मैं रक्षा करता था। तेरी हड्डियों को मैंने बढ़ते हुए देखा। जब तू माँ के गर्भ में गढ़ा जा रहा था तब मैंने तुझे बढ़ते हुए देखा। तेरा नाम मैंने अपनी हथेली पर लिखा। मैंने तेरे नथनों में प्राण वायु फूके। तेरी नाक मैंने ऐसी बनाई जो किसी दूसरे से मिलती ना हो। मैंने तुझे हाथ की रेखाएं ऐसी दी जो किसी दूसरे के हाथ से मिलती ना हो। तू क्या समझता है मैंने तेरे साथ क्या नहीं किया है? तुझे मैंने एक ऐसा अपूर्व व्यक्ति बनाया जो कि किसी दूसरे से तुलना नहीं हो सकती तेरी प्यारे भाई और बहना। और कहता देख मेरी बात सुन ध्यान से, अगर मैंने तेरे बचपन में ऐसा किया है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरे बुढ़ापे तक मैं ये करता रहूंगा। तेरे बाल पक जाने पर भी मैं ये काम करूंगा। प्यारे बच्चों, प्यारे मसीहों, इस बात को रिसीव करना। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी आराधना करता हूँ। आपकी आराधना आपकी करता हूँ। महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के इस वचन को, आज के इस वचन मेरे को जीवन में, मेरे जीवन पूरा में कीजिए, पूरा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए प्रभु कहता है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 43 वर्स 4। आपने ना जाने कितनी बार ये वचन सुना होगा, बट आई टेल यू, every time when you hear the word of God, the anointing and the blessing is new for you. हो सकता है 40 साल तक लगातार आप सुनते आए हों, लेकिन जितनी बार आप उस वचन को सुनते हैं उतनी बार उसकी आशीष, उसकी अनॉइंटिंग, उसका मसा प्यारे भाइयों और बहनों नया होता है। इसलिए ये मत कहना ये तो दृष्टांत मैंने बहुत पहले सुना। पिछले साल भी एक फादर आया था, यही वचन हमको सुना के गया था। उसने भी यही बोला था। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कभी पुराना नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें जीवन है, उसमें जीवन है, उसमें जीवन है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो कहता है जैसे बारिश आकाश से नीचे उतरती धरती पर आती है, धरती को सींचा किए बिना नहीं जाती, अगर मेरा वचन बोला जाता है तो वो अपना उद्देश्य पूरा किए बिना नहीं लौटता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की हे स्तुति प्रभु हो। यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। तो यदि आज आप ये वचन ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में उन्नति आएगी। आपके जीवन में जो कष्ट है वो जाएगा प्यारे भाई और बहनों, उसको जाना पड़ेगा, उसका आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपको अपना बहुमूल्य रक्त बहाकर मूल्य अदा करके खरीदा है। तो किसी दूसरे का कोई जोर आपके ऊपर नहीं चलता। फर्क सिर्फ इतना है, यदि आप किसी दूसरे को अधिकार देते हैं
तो वो आपके ऊपर अधिकार जताएगा। जब तक आप किसी दूसरे को अपने ऊपर अधिकार ना दें, तब तक किसी दूसरे का आप पर कोई अधिकार नहीं। केवल एक व्यक्ति का अधिकार हमारे पास है, हमारे ऊपर है, और वो है यीशु मसीह। क्योंकि उसने बपतिस्मा के द्वारा मुझे और आपको पुत्र कहा, ईश्वर की संतान होने का औदा हमें प्रदान किया, कलीसिया के सदस्य बनने का औदा उसने हमें प्रदान किया। He has called us the child of God। और हम जानते हैं कैसी संतान है, जारज संतान नहीं, जारज संतान नहीं। वी आर नॉट द इलिजिटिमेट चिल्ड्रन, हम उसकी अपनी निजी चुनी हुई प्रजा हैं, जिसको उसने राष्ट्रों से अलग किया। क्या आप जानते हैं, कभी वचन पढ़ते हैं आप लोग? आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। विडंबना है कि लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, लोग वचन नहीं सुनते हैं। सुनते तो हैं, लेकिन सुना हुआ प्यारे भाइयों और बहनों 10% ही हमारे जीवन में रुकता है, मेमोरी में रहता है। पढ़ा हुआ, लिखा हुआ और सुना हुआ, तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। इसलिए प्रभु हमें याद दिलाता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। क्या कहता है? तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। ओ सोनिया, ओ विक्टर, ओ माइकल, तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान है। तू क्यों उदास वहां पर बैठा है? ओ जॉन, तू क्यों मेरी बात को नहीं सुनता? तूने क्यों मेरे चमत्कारों को नहीं देखता? और देखते हुए भी तू अपनी आंखें बंद करके बैठा है, रोता है, चिल्लाता है, दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। तुझे क्या जरूरत है? देख, मेरे पास आ, मुफ्त में लेके जा। तू क्यों अपना पैसा बर्बाद करता है? आ मेरे पास आ मेरे बेटे, मेरे पास लौट कर तो आ। नहीं समझते हैं लोग प्यारे भाई और बहनों, इजराइलियों की भी यही दशा थी। पिता उन्हें बार बार चमत्कार दिखाता आया, बार बार मूसा के छोटे से डंडे से इतना बड़ा चमत्कार किया। मूसा से कहा, सारी रात ये डंडा समुद्र के ऊपर लहरा के खड़ा हो जा, और वो खड़ा हो गया। पूर्वी आंधी प्रभु रात भर चलाता रहा, पानी को उसने 2 भागों में विभाजित कर दिया, और वो 2 दीवारों के रूप में खड़ा हो गया, बीच में रास्ता बन गया, एक छोटे से डंडे से प्यारे भाई और बहनों। और क्या था उनके पास? तो आपका छोटा सा डंडा, आपका छोटा सा धन, आपकी छोटी सी इबादत, आपकी छोटी सी सेवा, आपकी छोटी सी ईमानदारी, आपका छोटा सा प्रायश्चित, आपका छोटा सा प्यार प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के हाथ में जब वो चला जाता है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि प्रभु आपके लिए क्या कर सकता है। बोले आमीन, आमीन। जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो वो हमारे जीवन में आशीष हमें प्रदान करता है। इसलिए यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 5, क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस न खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। क्या आपको आपकी माँ ने कभी ऐसा बोला या नहीं बोला? कभी नहीं बोला। क्या आपके पिता ने कभी बोला? हो सकता है कभी कभार ऐसा बोल दिया हो। आपकी प्रोविंशियल ने कभी बोला? मेरे अधिकारी ने मुझे नहीं बोला, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। डोंट वरी अशोक, नो प्रॉब्लम, आई विल टेक केयर ऑफ यू। नो वन सेड, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एवरीवन इज सेल्फिश एक्सेप्ट द वन हु लव्स यू। सिर्फ वो आपसे कहता है कि चाहे दुनिया छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। बिलीव एंड ट्रस्ट इन दिस वर्ड ऑफ गॉड। आज आप इस अनॉइंटिंग को रिसीव करना। And I have been preaching and adoring the Lord right from the day of the lockdown. And I have seen the miraculous things taking place in the lives of the people. मैं जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, लगभग 12 अप्रैल से हमने ये आराधना और प्रभु के वचन की घोषणा करना शुरू किया। और जब इस घोषणा को हम शुरू किया और वचन सुनाते गए, तो आज कम से कम इतने लोगों ने प्रभु की महिमा को देखा, वचन को सुना। जिन लोगों ने वचन को ग्रहण किया, अनॉइंटिंग को रिसीव किया, उन्होंने अपने जीवन में प्रभु की आशीष को अनुभव किया। आज आप भी करेंगे। आज आपका शोक भी आनंद में बदलेगा प्यारे भाई और बहनों। आज आप भी, यू विल ऑल्सो फील द डिलीवरेंस, यू विल ऑल्सो फील द लव ऑफ गॉड, यू विल सी द touch of the Holy Spirit when we sing and when we praise. I was telling Father Chiman, Father, एक बात
से मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस हूँ, और वो ये है कि प्रभु को स्तुति आराधना बहुत पसंद है। प्रकाशना ग्रंथ में साफ साफ लिखा है। प्रभु को धूपदान बहुत पसंद है। प्रभु को धूपदान बहुत पसंद है। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कहाँ पर लिखा है कि प्रभु को ये सब चीज़ें प्रिय हैं। प्यारे भाई और बहनों, क्यों हम इंसेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो प्रकाशना ग्रंथ साफ साफ हमें बताता है कि प्रभु इन बातों को क्या करता है, उसे बहुत अच्छी लगती हैं जब उसकी आराधना और स्तुति होती है। अध्याय 7 बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 7 वर्स 11 एंड 12। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने ये कहते हुए ईश्वर की आराधना की, आमेन आमेन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ और शक्ति। प्यारे भाइयों और बहनों, और इसी के साथ लिखा है प्रकाशना ग्रंथ में कि 4 वयोवृद्ध क्या कर रहे थे? वो सोने का धूप दान लिए। अध्याय 8 पद संख्या 2 बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 8 वर्स 2 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसके बाद मैंने देखा उन 7 स्वर्गदूतों को जो ईश्वर के सामने खड़े रहते हैं, 7 तुरहियां दी जा रही हैं। तब एक दूसरा स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए आया और वेदी पर खड़ा हो गया। उसे बहुत सा धूप दिया गया, जिससे वह उसे सब संतों की प्रार्थनाओं के साथ सिंहासन के सामने वाली स्वर्ण वेदी पर चढ़ाए। स्वर्ण वेदी पर चढ़ाए। आप और मैं क्या लेकर आते हैं प्यारे भाई और बहनों? क्या लेकर आते हैं? टूटा फूटा कुछ वरदान लेकर आते हैं, टूटा फूटा उपहार लेकर आते हैं, कभी कभी फल भी लेते हैं, तो कौन सा जो मीडियम क्लास का होगा। ऑलवेज ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द थिंग्स बिकॉज गॉड लाइक्स इट। इसलिए उसने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। अगर आप पढ़ते वचन में उत्पत्ति ग्रंथ में, काइन की भेंट को क्यों स्वीकार नहीं किया? क्योंकि उसने अपनी उपज का कुछ अंश प्रभु को समर्पित किया। लेकिन हाबिल ने अपनी सबसे सर्वोत्तम उपज का फल प्रभु को समर्पित किया। और प्रकाशना ग्रंथ कहता, स्वर्ग में निरंतर स्वर्गदूत सोने का धूपदान, आपका और मेरा कैसा? स्टील का है, स्टील का है। इसी से मुझे याद आ रहा है, मेरे रेक्टर और मेरे आध्यात्मिक गुरु फादर नोएल मलोई कहा करते थे, फादर अशोक, ब्रदर अशोक, उस समय ब्रदर था, नेवर बी माइजर एट द ऑल्टर, नेवर बी माइजर एट द ऑल्टर, offer the best of the things at the altar. You have so many things for you to wear, the best of the clothing, the best of the shoes, the best of the things to be used for yourself. Use it same for the Lord and he will bless you. और वो दिन आज भी मुझे याद रहता है प्यारे भाई। और इसलिए मैं जब भी बोलता हूं तो मैं सबसे यही कहता हूं कि आप प्रभु की वेदी पर अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल, अच्छा चढ़ावा लेकर जाना, अपने परिवार से अच्छा चढ़ावा लेकर आना, और जो आपने निर्धारित किया मन में वो देना प्यारे भाइयों, वो नहीं जो आप लाचारी से देते हैं। संत पौलुस कहता लाचारी से देना नहीं, एक बार मन में डिसाइड किया तो वो देना, और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि वचन कहता है जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो वैसा तुम्हारे लिए भी दिया जाएगा। तुम अगर छोटी नाप के देते हो तो तुम्हें जी छोटी नाप मिलेगी। अगर ऊपर पूरी भरी दबा के तुम देते हो, बेस्ट थिंग देते हो, तो तुम्हें भी वो दिया जाएगा। क्योंकि प्रभु आपको प्यार करता है। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो चाहता है, एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे अच्छी चीजें दें, वो आपको अच्छी चीजें दे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया मुझे कीजिए, प्रेरणा दीजिए, मुझे प्रेरणा दीजिए। मैं आपको आपके प्रेम के बदले आपके प्रेम के दे बदले ही क्या सकता हूँ, दे ही क्या सकता मैं हूँ। अपनी आत्मा को मैं अपनी आत्मा समर्पित को करता हूँ, समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैं आपसे बता रहा था कि प्रभु को स्तुति
और आराधना और धूप दान पसंद है। आगे लिखा है, और स्वर्गदूत के हाथ में धूप का धुआं संतों की प्रार्थनाओं के साथ ऊपर चढ़ा और ईश्वर के सम्मुख पहुंचा। इसके बाद स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसे वेदी की आग से भरा और पृथ्वी पर फेंक दिया। इस पर मेघ गर्जन हुआ, वाणियां और बिजलियां उत्पन्न हुई और भूकंप हो गया। जानते हैं इसका अर्थ क्या है? जो प्रार्थनाएं इस वक्त मैं और आप इस वेदी पर चढ़ाते हैं, जब मैं और आप स्तुति करते होशाना बोलते हैं, तो स्वर्ग में हलचल होने लगती है। इन्हें क्या हो गया? या क्यों पुकारने लग गए? जैसे कि निनवे शहर के लोग टाट ओढ़कर राख और भस्म रमाकर 3 दिन तक कूड़े के ढेर पर, राख के ढेर पर बैठ गए। वचन कहता है परमेश्वर ने अपनी दृष्टि निनवे के ऊपर दौड़ाई और उसने देखा, अरे ये तो सब बदल गए, ये तो प्रायश्चित करने लगे। वचन कहता है दरिद्र की वाणी बादलों को चीरते हुए परमेश्वर के कानों तक पहुंचती है। वैसे ही आपकी स्तुति आराधना बादलों को चीरते हुए जब प्रभु के कानों तक पहुंचती है तो स्वर्ग में खलबली मच जाती है कि प्रभु देखो यहां पर क्या हो रहा है। ये प्रायश्चित कर रहे हैं, ये वचन सुन रहे हैं, ये वचन ग्रहण कर रहे हैं। तो ये प्रार्थनाएं कैसे जाती हैं मालूम? हमारे निवेदन स्वर्गदूत क्या करता है? लेता है और कहां अर्पित करता है जानते हैं? प्रभु के रक्त में मिलाकर प्रभु पिता ईश्वर के चरणों में रखता है। और वहां से जब जवाब आता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, तो बादल गरजने लगता है, स्वर्ग खुलता है, पवित्र आत्मा उतरता है और वो कहता मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। द सेम थिंग हैपेंस इन योर लाइफ व्हेन यू प्रेज, व्हेन यू वर्शिप द लॉर्ड, When you sit and adore the Lord, जब आप उसकी वेदी के सामने बैठते हैं, आप उसकी आराधना करते हैं, इबादत करते हैं, चाहे अपने कॉन्वेंट में, घर में, आप अपनी कलीसिया में, अपने छोटे से घर में, तो प्रभु कहता है विक्टर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, सोनू मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, विजय मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, तू मेरा प्रिय पुत्र है। देख अब से तेरे बच्चों को दुर्दिन देखने नहीं पड़ेंगे, मैं इन्हें उन्नति प्रदान करूंगा, ये तेरे बच्चे तेरे घर की शोभा बढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई हमारी अगुवाई करेंगे, एक गीत गाएंगे, सुंदर गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, और इन वचनों को आत्मसात करेंगे प्यारे भाई और बहनों, इनको चरितार्थ करेंगे। लेट इट बी एग्जीक्यूटेड इन आवर लाइव्स, दीज वर्ड्स अपने जीवन में, परिवार में, संस्था में इनको इस्तेमाल करना। जितने वचन मैंने बोले आप लिख के रखना, इनको रोज दोहराना, याद करना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ये निरे शब्द नहीं है। विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं ये शब्द निरे शब्द नहीं है, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। अगर कोई हताश है, अगर कोई निराश है, अगर कोई आत्महत्या करने की सोच रहा है, तो उसने आज तक प्रभु की वचनों को ग्रहण नहीं किया है, उसने इस वचन को ग्रहण नहीं किया प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आज प्रभु मुझे और आपको बताना चाहता है। उसने कहा मेरे दास अशोक इनको बोलो मेरी ओर से मैं इन्हें प्यार करता हूं, अनंत काल से प्रेम करता है, इनसे बोलो मेरी ओर दृष्टि लगाएं, ये आनंदित रहेंगे। इनसे बोलो मेरी ओर देखें, इनके मनोरथ पूरे होंगे। इनसे बोलो कि ये अपना आनंद मुझ में खोजें और इनके मनोरथ पूरे होंगे। उसने कहा इनसे बोलो ए मेरे बच्चों मैं तुम्हें अनंत काल से प्रेम करता आया हूं। उसने कहा इनसे बोलो तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम क्यों भटकते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आइए प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे ताली बजाते हुए। तत्पश्चात हम वचन सुनेंगे और फिर आराधना में जाएंगे। ये आराधना चंगाई की आराधना होगी, डिलीवरेंस प्रेयर होगी। आज का पहला दिन है प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को तैयार करते जाना। 40 के इन दिनों में वचन से अपने आप को तैयार करना, प्रभु का मसा आपके ऊपर उतरेगा। The Lord will bless you. He has started already. He has started to bless you already. The very moment you receive the anointing of the word of God, प्रभु यीशु ने आपके जीवन में काम करना शुरू कर दिया है। आइए हम इस गीत को गाएं भाई के साथ और प्रभु की महिमा करें। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता,
पढ़ते हुए एक साथ। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। गाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। गाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ बाप मुझे भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझे भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे। जोरदार ताली बजा के। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे। चाहे भाई बहन मुझे ठुकराए, चाहे भाई बहन मुझे ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। गाइए, मेरा प्रभु प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जग मुझसे बैर करे, गाए, चाहे जग मुझसे, चाहे जग मुझसे बैर करे, चाहे जग मुझसे बैर करे। एक साथ। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। जोरदार ताली के साथ। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे लोग मुझको छोड़ दे, चाहे लोग मुझको छोड़ दे। एक साथ। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे। अपने हाथों को हिला के। मेरा प्रभु मुझसे प्यार, विश्वास के साथ। मेरा दिल उससे भर जा। जोरदार ताली। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्यार करता है प्रभु। कितने लोगों को विश्वास है मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है? हाथ ऊपर उठाएं। ठीक है प्रभु, देखिए इतने लोग विश्वास करते हैं, आगे वालों को क्या हुआ? हालेलुया।
बोलिए हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने हाथों से मिट्टी को लिया और उस मिट्टी से हमको बनाया है। कितने प्यार से उसने सजाया है, कितने प्यार से उसने सजाया है। इसलिए हम कहते हैं कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। मेरे प्रभु मेरे पिता, मेरे प्रभु मेरे पिता, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। सब लोग गाएंगे कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। मेरे पिता अब्बा पिता, मेरे पिता अब्बा पिता, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचा। अपने हाथों को उठाकर मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है। कितने अनोखे प्यार से, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजा संवारा है। तूने मुझे संवारा है, सवारा है, तूने मुझे सजाया है, सजाया है, तूने मुझे बुलाया है, बुलाया है, तूने मुझे बचाया है। बचाया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी आराधना, स्तुति, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार हो प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे प्यार करते हैं और जब आप मेरे साथ हैं तो कौन मेरा विरोध कर सकता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु वचन दे रहा इस वक्त यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियाँ डामाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। प्यारे भाई प्यारी बहन, ये प्रभु का वादा है उन लोगों के लिए जिनको प्रभु ने चुना, जिनको उसने नियुक्त किया, जिनको उसने पवित्र किया, जिनको उसने बुलाया, माता के गर्भ में रचने से पहले बुलाया, जाना। ये आपसे प्रभु कहता है कि चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियाँ डामाडोल हो जाएं, परंतु तेरे प्रति मेरा शांति विधान कभी डामाडोल नहीं होगा। ये तुझ पर तरस खाने वाले तेरे प्रभु का कहना, किसी और का कहना नहीं है। किसका कहना है? तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कहना है। प्यारे भाई और बहनों, तो प्रभु के प्रेम की पहचान इसमें है कि हमने उससे नहीं, परंतु पहले परमेश्वर ने मुझसे
और आपसे प्रेम किया। ये उसके प्रेम की पहचान है। इसलिए योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया को, संसार को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को उसने कुर्बान कर दिया, ताकि क्या हो जाए, मैं और आप क्या करें, मुक्ति प्राप्त करें। जो कोई उसमें विश्वास करे उसमें से किसी एक का भी सर्वनाश ना हो, यह परमेश्वर ने चाहा। हम वचन में कल के दिन सुनेंगे कि परमेश्वर की इच्छा मुझसे और आपसे क्या है, प्रभु हमसे क्या चाहता है, प्रभु आज के दिन हमसे क्या चाहता है। और आज वो चाहता है कि आप ये जाने, दृढ़ता के साथ आप जाने, उसका आदर करें और उसको तुच्छ ना जाने, क्योंकि जो उसका आदर करते हैं वो उनका भी आदर करता है। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10। क्योंकि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार और किया हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, और हमारे पापों के प्रायश्चित के अपने लिए पुत्र को भेजा। अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों भेजा, इसका जवाब संत पौलुस हमें देता है। सुनना ध्यान से, क्यों प्रभु ने इस दुनिया में अपने इकलौते बेटे को भेजा, इसका जवाब रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 5 पद संख्या 8 में हमसे कहता है। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8। किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया, सर्टिफिकेट दिया, ताकि आपको विश्वास हो जाए। आप ये ना सोच बैठे कि हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर हमसे प्यार करता। हाउ डू आई नो दैट गॉड लव्स मी? तो प्रभु कहता है, संत पौलुस लिखता है कि ईश्वर ने, मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण निछावर किए और उसके प्रेम का प्रमाण हमको दिया, क्योंकि हम पापी ही थे जब उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। और आगे लिखा है अध्याय 8 पद संख्या 32, लेटर टू द रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 32। इसलिए उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सब के लिए उसे समर्पित कर दिया। तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ ना देगा? क्या वो आपकी आर्थिक तंगियों को दूर ना करेगा? क्या जो संतान से वंचित हैं उन्हें संतान का वरदान ना देगा? उसके घर में देर भले ही है, अंधेर नहीं है प्यारे भाई और बहनों। संत मोनिका के विषय में हम पढ़ते 18 साल उसने तप किया, 18 साल उसने घुटनों पर आकर रो रो कर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की, और उसका पुत्र अगस्टिन का मन परिवर्तन हुआ प्यारे भाइयों और बहनों। इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने, हम इब्रानियों के पत्र में पढ़ते हैं, गेत्सेमनी बाग में पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर, औंधे मुंह गिर कर प्रार्थना की कि हे पिता, यदि संभव हो तो यह दुख का प्याला टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जानते हैं, अब आप पूछेंगे, फादर जी हमारी ये इच्छा है, पूरी क्यों नहीं होती है? फादर जी मैंने प्रार्थना किया था, मन्नत पूरी नहीं हुई, 6 महीने हो गए हैं उपवास करते करते, क्यों पूरा नहीं हो रहा है? तो आप वचन पढ़ना, योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14 में, कि तुम लोग ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना नहीं करते हो, इसलिए पूरी नहीं होती है। तुम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हो, इसलिए तुम दुख में रहते हो। You are expecting lot many things. When you have more expectations, और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दुख होता है। तो ईश्वर की मर्जी मेरे और आपके जीवन में पूरी हो, हमारी पल्ली में पूरी हो। आपकी पल्ली, यहाँ स्वर्ग का नज़ारा देखने को मिलेगा, जब लोग इकट्ठे होकर गाएंगे, जब लोग इकट्ठे होकर स्तुति करेंगे, जब लोग इकट्ठे होकर आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, मन मुटाव खत्म करेंगे, गिरजा से बाहर निकलते समय आदर सत्कार करेंगे, तब वो स्वर्ग का नज़ारा होगा। क्योंकि जहाँ प्रेम है, संत योहन लिखता है, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ पर
परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। तो इसलिए संत पौलुस लिखता है कुरिन्थियों को लिखते हुए अध्याय 16 पद संख्या 3 पहले पत्र में, फर्स्ट लेटर टू द कोरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 3, इसलिए सावधान रहो, विश्वास में दृढ़ बने रहो, मजबूत बनो, क्योंकि वह निर्बल को बल और शक्तिहीन को शक्ति देता है। इफ यू आर फीलिंग टुडे वेरी पुअर, अगर आप अपने आप में निर्बलता को महसूस कर रहे हैं तो परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा अध्याय 40 पद संख्या 29 में कहता है, अध्याय 40 पद संख्या 29 में कहता है कि वह निर्बल को बल प्रदान करता और शक्तिहीनों को शक्ति देता है। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। पर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, वह निर्बल को बल देता, वह निर्बल को बल देता और शक्तिहीन को शक्ति देता है, और शक्तिहीन को शक्ति देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं इस यीशु, वचन को ग्रहण करता हूँ, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26 में स्वयं प्रभु यीशु कहता है कि परमेश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की कृपा से सब कुछ संभव है, आपके परिवार में सब कुछ संभव है अगर आप ये विश्वास करते हैं। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इस बात को अपने जीवन में अनुभव किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं अगर खड़ा होकर यहां पर आपको बोल रहा हूं तो प्रभु नित्य प्रतिदिन अपने वचनों को देता है और ऐसा देता है, ऐसा बोलता है कि वो आप लोगों को संबोधित करता है। मैं विश्वास करता हूं कि जितनी उत्साह के साथ मैं बोल रहा हूं, प्रभु यीशु अपने जवानी के दिनों में इतने ही उत्साह के साथ बोला करता था, इतने ही उत्साह के साथ बोलता था वो। और जब लोग उसको सुनते थे तो वो आश्चर्यचकित होते थे, ये ज्ञान इसे कहां से मिल गया, ये ज्ञान इसे कहां से मिल गया। क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? क्या ये हमारे साथ खेलता नहीं? क्या इसने हमारे साथ पढ़ाई नहीं करी? क्या ये हमारे साथ मंदिर में उठता बैठता नहीं था? प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस कहता है ईश्वर की कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड इज सफिशिएंट फॉर मी। पिता का आत्मा यीशु के साथ था, पिता का आत्मा यीशु के चुने हुए दास दासियों के साथ में रहता है, जो उसके आग्रह के अनुसार जीवन बिताते हैं, वो उनके द्वारा बातें करता, आज भी वो चिन्ह चमत्कार करता रहता। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए वो कहता निडर होकर रहना, दृढ़ बनना, डरना मत। बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 31 वर्स 6, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 6, दृढ़ रहो, निडर बने रहो और मत डरो, भयभीत मत हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो जब मैं बोलता हूं तो मैं उस समय इस दृढ़ विश्वास के साथ बोलता हूं कि ये मैं नहीं, मेरी तो खाली जुबान है, मेरा तो खाली मुंह है, ये वचन जो आ रहे हैं ये प्रभु की ओर से आ रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन का पिटारा उसने खोला हुआ है, जो एक के बाद एक आप लोगों को सुनने के लिए वो आपको देता है। प्यारे भाई और बहनों, मैंने आपसे क्या कहा? मूसा का छोटा डंडा। मैं एक उदाहरण देता हूँ बहुत अच्छा, वेल्डिंग करने वाले अच्छी तरीके से जानेंगे। जब आप वेल्डिंग करने के लिए लेकर जाते हैं तो वेल्डिंग मशीन के पास एक छोटा सा टूटा फूटा रॉड जो है ऑब्जेक्ट के साथ और ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ना पड़ता है। वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा अच्छा रॉड हो, वो टूटा फूटा रस्टी भी होता है, तब भी उसको अर्थिंग देने के लिए काफ़ी होता है। जानते हैं आप, हम वो इंसान हैं, जब हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं तो वो ऊपर से आशीष को अपने चुने हुए लोगों के द्वारा आपके जीवन में जोड़ देता है और वो काम करना शुरू कर देता है। हम उस माध्यम से आपके साथ जुड़ जाते हैं पिता और उसके चुने हुए लोगों के बीच में, जैसे यिर्मयाह, मूसा, एलिया, एलीशा, दाऊद, एस्तेर, दानियल, शद्रक, मेशक, अबदनगो, उसके चुने हुए सेवक और सेविकाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब वो खड़े होकर प्रार्थना करते थे, वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा है निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि मूसा जब तक हाथों को उठाए रहता था तब तक इजरायली जीतते रहते थे। आज एक मंत्र देता हूं मैं आपको, वो मंत्र ये है, अगर पुरोहितों के हाथ हमेशा ऊपर रहेंगे तो उसकी प्रजा
उसके चुने हुए लोग, उसकी पल्ली के लोग प्यारे भाइयों और बहनों पाप से बचे रहेंगे और वो हारेंगे नहीं, प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे। और घर का यदि दंपति माता और पिता के हाथ ऊपर रहेंगे, इबादत में रहेंगे, घुटने झुके रहेंगे, तो आपकी संतान प्रलोभन में नहीं पड़ेगी। मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको वादा करता हूं, यीशु मसीह के पवित्र 5 घावों, उसकी सलीब के फतेह के अनुसार मैं आपको वादा करता हूं कि आपके बच्चे को प्रलोभन में गिरना नहीं पड़ेगा, आपके बच्चे को कोई भटकाएगा नहीं। क्योंकि जब हमारे हाथ इबादत में उठे रहते हैं तो आशीष हमारे घर में आती रहती है। अब आप सोचते होंगे मेरा बच्चा भटक गया था तो क्यों भटका, मेरी बेटी भटक गई थी तो क्यों भटकी। हो सकता मैं ही भटका हुआ था, क्योंकि मेरा अर्थिंग वाला तार पिता से जुड़ा नहीं था। जो मेरे बच्चे और ईश्वर के बीच में मध्यस्थता का तार था वो जुड़ा नहीं था, इसलिए आशीष से वंचित रह गया। इसलिए मेरा प्रचारक, मेरा चरवाहा, मेरा गडरिया हमारे बीच में शायद मध्यस्थता करने में असफल रहा। तो इसलिए प्रभु मूसा को बार बार झिड़कता था, जानते हो। तो मूसा क्या करता था, मूसा कहता था अगर तू इन्हें यहां से लेकर नहीं जाएगा तो मेरा नाम अपनी किताब से निकाल दे, मेरा नाम अपनी किताब से निकाल दे। इतनी दृढ़ता के साथ वो प्रभु से बातें करता था और वो कहता था, प्यारे भाइयों और बहनों, और प्रभु क्या करता था, उसकी बात को पूरा करता था। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है वो अपने भक्तों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। याद रखना मेरे भाई मेरी बहन, वो अपने दासों को चुनता है। उसके दास जब इस वेदी से उसके लिए धन्यवाद और प्रायश्चित का बलिदान अर्पित करते हैं तो वो उनके द्वारा आपके लिए आशीषों को भेजता है। वो चाहे उनका जीवन कैसा भी हो, मैंने कहा रॉड चाहे कैसी भी हो, रस्टी हो, पुरानी हो, कैसी भी हो, बट ही मेक्स, वो यूज करता है उसको, वो छोटी सी छड़ को यूज करता है। वैसे वो अपने दासों को, प्रचारकों को, अभिषिक्तों को, कॉन्सेक्रेटेड लोगों को इस्तेमाल करता है। इसलिए मुझे और आपको अपनी जिम्मेदारी को भूलना नहीं और याद रखना कि प्रभु आपको प्यार करता है और वो ये कहता है कि धर्मी परमेश्वर के राज्य में सूरज की तरह चमकेंगे। आप और मैं, आप चुने हुए लोग, आपके घर, आपके बच्चे ईश्वर के राज्य में सूरज की तरह चमकेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, रोमियो को लिखता संत पौलुस, प्रेम को सच्चा रहने दो, जो बुरा है उसे घृणा, जो अच्छा है शीघ्र ही उसे ग्रहण करो। तो जो अच्छा है उसे ग्रहण करना, बुरे को छोड़ देना। प्यारे भाई और बहनों, अपनी सारी चिंताओं को आज प्रभु को देना। हम आराधना में इस वक्त जाने वाले हैं। ये पल होंगे प्यारे भाइयों और बहनों जब हम स्वर्गदूतों के साथ मिलकर उसकी संगति में प्रभु की आराधना करेंगे और वो हमसे बातें करेगा और हमें आशीष प्रदान करेगा। ये सुंदर पल प्यारे भाइयों और बहनों आशीष और डिलीवरेंस के पल होंगे, छुटकारे के पल होंगे। इसलिए अपने आप को समर्पित करते जाना बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ। द लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस यू, जस्ट बिलीव, जस्ट बिलीव। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं, जब प्रार्थना हो रही थी, स्तुति हो रही थी, चेले एक घर में प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रार्थना के अंत में घर की नींव हिल गई, घर की नींव हिल गई। आज ऐसा ही होगा, आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा और ऐसा हो जाए, ये प्रभु से आज प्रार्थना करना प्यारे भाई और बहनों। आइए बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी भक्ति के साथ इस वक्त हम आराधना में जाएंगे और प्रभु की आशीष और मसा हम ग्रहण करेंगे। ये क्षण स्तुति के पल होंगे, आराधना के पल होंगे प्यारे भाइयों और बहनों, आशीष के पल होंगे। आत्मा हमारी अगुवाई करेगा और संपूर्ण रीति से हम अपने आप को समर्पित करें, मुंह खोलकर। जैसा जैसा मैं आपसे कहूँ वैसा वैसा आप करना। आज्ञा पालन सबसे बड़ी आशीष को ग्रहण करने का एकमात्र माध्यम है प्यारे भाई और बहनों। हाथ उठाया तो हाथ उठाना, हाथ सीने पर लगाया तो हाथ सीने पर लगाना, हाथ सिर पर रखा तो सिर पर रखना, दाहिना हाथ उठाए तो दाहिना हाथ, सिर झुकाए तो सिर झुकाना। क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु कहता है जो मेरा आदर करता मैं उनका भी आदर करता हूं। एंड द लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस यू राइट नाउ। राइट नाउ यू आर गोइंग टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम ऑल द इनहिबिशंस, all the doubts. The Lord is going to clear each and every doubt from your mind, from your family. हर प्रकार का रोग आपके जीवन से वो दूर करने जा रहा है। इस वक्त देश विदेश से जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग इस आराधना में हमारे साथ
संध्या समय 7 बजे से जुड़ते हैं। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप विश्वास करना, प्रिय बच्चों विश्वास करना, प्रभु आपको प्यार करता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है। आइए हम उसकी महिमा करें, उसका आदर करें।